मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, कुंभकर्ण रावण के सम्मुख किस विषय पर वार्ता नहीं करना चाहते थे? दोस्तों, इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं और इस सूक्ष्म वृत्तांत पर आपको विनय करता हूँ। अनुनय विनय यह है कि आप इस वृत्तांत तक अंत तक बने रहिए, आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, एक समय की बात है कि महर्षि कुक्कुट मुनि रावण के साथ संवाद कर रहे थे। तभी कुंभकर्ण भी वहां आ निकले। ऋषि की चरण वंदना करके वे भी वार्ता सुनने के लिए बैठ गए और ऋषि से पूछा कि भगवान, आप लंका में कब पधारे हैं? उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए जब मैंने लंका में प्रवेश किया है। मैं यहाँ आकर ऐसा प्रतीत कर रहा हूँ कि यहाँ का चलन, यहाँ के वायुमंडल की धाराएं अशुद्ध हो गई हैं। शायद कुंभकर्ण रावण के सम्मुख इस विषय पर वार्ता नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वार्ता से अपना मुख मोड़ते हुए बोला कि हे ऋषिवर, मैं हिमालय की कंदराओं में अनुसंधान करता रहता हूँ। मैंने जाना है कि सूर्य की किरणों में रसों का निर्माण होता है। सूर्य की किरणें रसों का निर्माण करती हैं। मेरे मन में भी इच्छा हुई कि सूर्य की विशेष किरण से निर्मित स्वर्ण में सुगंध का समावेश हो जाए। आप भी विज्ञानवेत्ता हैं, मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। महर्षि लंका के वातावरण से अत्यंत दुखी थे, इसलिए कुंभकर्ण के प्रश्न के उत्तर में महर्षि बोले कि हे वैज्ञानिक कुंभकर्ण, तुम सुगंध लाना चाहते हो, तो क्या तुम जानते हो कि सुगंध किसे कहते हैं? जीवन की एक रसता को सुगंधि कहते हैं। संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसमें सुगंधि ना हो। एक विशेष प्रकार की गंध प्रत्येक में होती है, जिसका उस धातु में समन्वय रहता है। इसी प्रकार स्वर्ण में भी स्वतः सुगंध होती है। इसके लिए व्यक्ति को प्राण शक्ति के विकास की आवश्यकता होती है, जिसका विकास योग विद्या से संभव है, क्योंकि व्यक्ति के घाण द्वारा प्राण गति करता है। प्राण के अनेक प्रकार की प्राण में अनेक प्रकार की धातुएं गतिशील रहती है। यह प्राण ही है जो विभक्त होकर सभी को रस देता है। तब कुंभकर्ण ने पूछा कि हम यदि प्राण की साधना करना चाहें तो कैसे करें? इस पर महर्षि बोले कि यदि तुम विस्तार से जानना चाहते हो तो महर्षि भारद्वाज से जाकर मिलो। मैं तुम्हें इतना संकेत अवश्य देता हूँ कि संसार में दो वस्तुएं हम देखते हैं, एक जो कि विभाजित हो रही हैं, दूसरी जो विभाजित करती हैं। जब भी दोनों का समन्वय हो जाता है, उसी काल कोई भी आभा उत्पन्न हो जाती है, वह मृत्यु पर विजय पा लेता है। जीवन में यही मानव की चाहना है। वैज्ञानिक विज्ञान की उड़ान से खोजता है कि मृत्यु ना हो। यह विज्ञान राष्ट्र में पनपता है। ऋषि मुनि हैं जो योग की इस उड़ान में उड़ते रहते हैं और मृत्यु पर विजय पाते हैं। वैज्ञानिक विचारता है कि परमाणुओं का मिलान होता है और विच्छेद होता है और जान जाता है कि वह मृत्यु का मूल क्या है। योगी जानता है कि मृत्यु संकीर्णता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब तक मानव इसमें रमण करेगा, मृत्यु उसको निगलती रहेगी, परंतु व्यापकतावाद में प्रवेश करने पर उसे सर्वत्र प्रभु की आभा दिखाई देती है और अंधकार मिट जाता है। हे कुंभकर्ण, दो वस्तुओं के समन्वय का नाम प्रकाश है और विभाजन अंधकार का क्षेत्र है। इसको जानना और समझना है। इस पर महाराज कुंभकर्ण ने ऋषि के चरणों का स्पर्श किया और कहा कि मुझे योगी बनना चाहिए। विज्ञान से मैं वस्तुओं को शायद नहीं जान पाऊंगा। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो
तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य पहुंचाना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म रूप में मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।